अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ न्यू ऑनलाइन एकेडमी से आपकी टीचर। आज मैं आपको चैप्टर 4 का टॉपिक पढ़ाऊँगी अटेंशन। अटेंशन क्या है? अटेंशन दरअसल सेंसेशन को शऊरी तौर पर किसी एक चीज़ पर फोकस करने का नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है मैं आपकी अटेंशन चाहता हूँ, तो ये बड़ी अहम बात है, इस पर अटेंशन दें। इस टाइम क्या होता है? इस टाइम तमाम स्टूडेंट्स टीचर की बात को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। टीचर के चेहरे पर वो अपनी नज़रें जमा लेते हैं। टीचर के एक एक लफ्ज़ को वो गौर से सुनते हैं। यही सारा प्रोसेस क्या है? ये सारा प्रोसेस अटेंशन का ही प्रोसेस है। R.S. वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, टू अटेंड इज़ टू कंसंट्रेट योर एक्टिविटी। यानी अकॉर्डिंग टू S.R. वुडवर्थ के मुताबिक क्या है? टू अटेंड इज़ टू कंसंट्रेट योर एक्टिविटी। यानी आपका जो फुल आपकी अटेंशन जो है वो अपनी एक्टिविटी पे होती है। आम तौर पर हमारे हवास बहुत से स्टिमुलस जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। यानी जब हम किसी भी इन्वायरमेंट में बैठे होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं जो हमारी 5 सेंस को मुतासिर कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपसे ये कहा जाता है कि आप आसमान पर चाँद को देखें, नया चाँद देखें या ईद का चाँद देखें, तो उस वक़्त हम क्या करते हैं? उस वक़्त हम एक ख़ास हिम्मत में आसमान के एक ख़ास हिस्से पर अपनी निगाहें जमा देते हैं। यही निगाहें जमाना ही अटेंशन है। इसी तरह बहुत सी आवाज़ों में से जब हम कोई ख़ास आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो हम फुल अटेंशन से सुनते हैं। ये फुल अटेंशन से सुनना ही क्या है? अटेंशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेचर ऑफ अटेंशन। इंसानी दिमाग में जहाँ मौसूल होने वाली मालूमात पर अटेंशन फोकस करने की सलाहियत मौजूद है, वहाँ मुख्तलिफ हवास से एक ही वक्त में बहुत से पैगामात आते रहते हैं। यानी हमारे दिमाग में जहाँ पर हमें जो किसी भी यानी सिग्नल जो मौसूल होते हैं, उन सिग्नल्स में क्या होता है कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं, वो 5 सेंसेस मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल्स जो हैं वो हमारे दिमाग तक पहुंचा रही होती हैं। लेकिन हमारा दिमाग जो है सिर्फ उन्हीं सिग्नल्स को वो ज़्यादा यानी कि अच्छी तरीके से वो वसूल करता है, जिस पर उसकी फुल अटेंशन होती है। यानी जितने भी पैगामात आ रहे होते हैं, वो सारे पैगामात क्या होते हैं? गैर वाज़ेह होते हैं। उनमें से सिर्फ वही पैगामात जो हैं वो वाज़ेह होते हैं, जिन पर हमारी जो है वो अटेंशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी ऐसे कमरे में दाखिल होते हैं जो डेकोरेट है, इस रूम में बहुत सी डेकोरेशन है, लेकिन हमारी अटेंशन किसी ख़ास डेकोरेशन और पिक्चर्स पर होती है। यानी क्या होता है कि जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की होती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी अटेंशन जो होती है वो तमाम डेकोरेशंस पर नहीं होती, बल्कि उनमें से किसी जो डेकोरेशन होती है, वो बेशक अपने साइज़ में बड़ी हो या उसमें आपको लाइटें ज़्यादा नज़र आ रही हों, या ये है कि वो बहुत ज़्यादा बाकी डेकोरेशन से ज़्यादा वो ब्यूटीफुल होती है। आपकी फुल अटेंशन उस डेकोरेशन पे हो जाती है। जब आप उसको फुल अटेंशन से देखते हैं, तो उस डेकोरेशन में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, वो सब की सब को आप परसीव कर लेते हैं। इस तरह से ये कहा जाता है कि सेंसेशन और परसेप्शन के दरमियान हमारी अटेंशन क्या करती है? एक ब्रिज का काम करती है। यानी सेंसेशन प्लस अटेंशन प्लस परसेप्शन। अटेंशन हमारे दिमाग की परसेप्शन एबिलिटी को ज़्यादा मोटिवेट करती है, जिससे मैसेज को पढ़ने की एबिलिटी और एनालिसिस करने की सलाहियत बढ़ जाती है, और हम चीज़ों को उनके पूरे पस मंज़र में देखने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पार्क में खेलते हुए बच्चे और इनके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट, सबका हम अच्छी तरीके से अदराक करते हैं। जैसे हम किसी भी पार्क में जाते हैं, हमारे सामने कुछ बच्चे जो हैं वो खेल रहे होते हैं, तो अगर हमारी फुल अटेंशन उन बच्चों पर होती है, तो उनके आसपास जो चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे कोई बेंच पड़ा हुआ है या कोई झूला लगा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी क्या होता है? हमारी परसेप्शन में आ जाती हैं। ये थी इसकी नेचर ऑफ अटेंशन। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स लीडिंग टू अटेंशन। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं रेंज ऑफ विजन्स।
बिनाई के दायरे में आने वाली चीज़ें हमारी आम तवज्जो हासिल करती हैं। यानी दूर तक जितनी चीज़ों को हम देखते हैं वो सब हमारी थोड़ी सी अटेंशन हासिल कर लेती हैं। यानी आप किसी भी जगह पर बैठे हैं, आप किसी पार्क में बैठे हैं या आप किसी भी ओपन एरिया में हैं या किसी भी आप मैरिज हॉल में हैं, वहाँ क्या होता है कि जितनी दूर तक आप देखते हैं वहाँ पर मौजूद तमाम चीज़ें जो होती हैं वो आपकी अटेंशन में आती हैं, लेकिन उन पे आपकी फुल अटेंशन नहीं होती। तो वो क्या होता है कि आपकी मामूली सी अटेंशन जो है वो चीज़ें हासिल कर लेती हैं, लेकिन उन्हें ख़ास अटेंशन हासिल नहीं होती। हमारी ख़ास अटेंशन किसी एक शय या पॉइंट पर ही मरकूज़ होती है। जैसे आप किसी शादी हाल में जाते हैं तो आपकी फुल अटेंशन किस पे होती है? ब्राइडल पे होती है या आपके जो क्लोज़ आपके रिलेटिव्स होते हैं उन पर होती है। और जो दूसरे गेस्ट होते हैं उन्हें भी आप यानी कि देख रहे होते हैं, लेकिन एक आम सी अटेंशन के साथ देख रहे होते हैं। इसी तरह से जब हम बुक पढ़ते हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि पूरे पेज पर फुल अटेंशन दें, बल्कि हमारी अटेंशन एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र होती रहती है। सेकंड फैक्टर उसका क्या है? इंटरेस्ट है। फर्स्ट फैक्टर क्या था? रेंज ऑफ विजन्स। और अटेंशन का सेकंड फैक्टर क्या है? इंटरेस्ट है। अटेंशन का ताल्लुक हमारे अपने इंटरेस्ट से होता है। जिन चीज़ों से हमें दिलचस्पी नहीं होती, इन चीज़ों की तरफ हमारी अटेंशन नहीं होती। हमारी अटेंशन उन चीज़ों, आवाज़ों और पिक्चर्स पर होती है जिन्हें हम लाइक करते हैं। यानी अटेंशन का एक फैक्टर क्या है? हमारा इंटरेस्ट है। जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होता है उन पर हमारा फोकस भी फुल होता है। और इसका थर्ड फैक्टर क्या है? इंटेंसिटी है। यानी किसी भी चीज़ की गैर मामूली, यानी कि जो उसकी वो शिद्दत है, वो शिद्दत बेशक किसी की आवाज़ में हो, रोशनी में हो या खुशबू में हो। यानी अगर आपको एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है तो वो आपकी अटेंशन जो है वो पूरी तौर पर उस तेज़ आवाज़ की तरफ हो जाती है। या आप कहीं भी तेज़ रोशनियों को देखते हैं तो आपकी अटेंशन जो है उन तेज़ रोशनी की तरफ हो जाती है। या आपको बहुत तेज़ सी कोई स्मेल आती है तो आपकी अटेंशन जो है वो फौरी तौर पर उस स्मेल की तरफ चली जाती है। इसी तरह से सड़क पर क्रॉस करते वक्त एकदम से कोई शोर अगर आपको सुनाई देता है तो आप फौरी तौर पर उस शोर की तरफ मतवज्जो हो जाते हैं। फोर्थ इसका फैक्टर क्या है? नोवेलिटी, नयापन। हसीन, रंगीन, खुशगवार चीज़ें हमारी अटेंशन अपनी तरफ कर लेती हैं। जैसे आप देखते हैं कि प्ले ग्रुप के बच्चों की बुक्स जो हैं वो किस तरह से तैयार की जाती हैं। उनके पेजेस को बड़ा यानी कि कलरफुल बनाया जाता है, बड़ा रंगीन बनाया जाता है। उसकी वजह यही होती है कि वो बच्चों की अटेंशन उन कलर्स की वजह से अपने लेसन की तरफ हो जाती है। इसी तरह से इसका फिफ्थ फैक्टर क्या है? मोटिवेशन है। यानी मोटिवेशन की वजह से भी हम किसी ख़ास काम चीज़ की तरफ अटेंशन ज़्यादा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट इम्तिहान में ए प्लस लेने के लिए अपनी तैयारी पर ज़्यादा ध्यान देता है। यानी ए प्लस लेना एक ऐसी मोटिवेशन है जिसकी वजह से स्टूडेंट की अटेंशन जो है वो अपनी तैयारी पर हो जाती है। यानी इस तरह से क्या है कि अटेंशन में जो इसका फिफ्थ फैक्टर है मोटिवेशन। मोटिवेशन भी जो है वो आपकी अटेंशन को हासिल करने में अहम किरदार अदा करता है। सिक्स फैक्टर में क्या आ जाता है? मूवमेंट आ जाती है। यानी हरकत करती हुई अशिया हमारी अटेंशन अपनी तरफ जल्ब कर लेती हैं। जैसे जलती बुझती रोशनियाँ अपनी हरकत की वजह से ज़्यादा अटेंशन खींच लेती हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से ये बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं और उन पोस्टर्स पर क्या होता है? लाइटें लगाई जाती हैं। वो लाइटें यानी फिक्स नहीं होती बल्कि वो मूव कर रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फ्लैक्स जो है वो आपकी अटेंशन जो है वो अपनी तरफ खींच लेती है। इस तरह से यानी वो जो रोशनियाँ हरकत करती हुई जो वो रोशनी है, आपका ध्यान फ़ौरी तौर पर उनकी तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से आप ये देख लेते हैं कि इस फ्लैक्स पर क्या लिखा हुआ है या ये किस चीज़ की एडवर्टाइज़ है। इसी का सेवंथ फैक्टर क्या है? एलिमिनेशन एंड सिलेक्शन। यानी हम नापसंदीदा चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं और पसंदीदा चीज़ों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जब हम अपनी टेंशन किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो उसके आस-पास को हम अलहदा कर देते हैं। उसके माहौल को पूरी अटेंशन नहीं देते। जैसे फुटबॉल खेलते हुए प्लेयर
अब फुटबॉल के प्लेयर कितने सारे होते हैं, 11 होते हैं या 12 होते हैं, उसके जितने भी प्लेयर होते हैं, लेकिन आपकी अटेंशन क्या होती है, उन पूरे प्लेयर्स पे आपकी अटेंशन नहीं होती, बल्कि आपकी अटेंशन उस प्लेयर पे होती है जिसके पास बॉल होता है। यानी आपकी फुल अटेंशन उस प्लेयर पर होती है जिसके पास बॉल होते हैं, क्योंकि वही उस टाइम में आप का यानी एक पसंदीदा प्लेयर होता है। ये थे आपके फैक्टर्स ऑफ अटेंशन। इसी तरह से आगे आ जाता है इसका ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन। अब अटेंशन का ड्यूरेशन क्या है, वो कभी भी फिक्स नहीं रहता, यानी हमारी फुल अटेंशन कभी भी एक चीज़ पर फिक्स नहीं रहती, बल्कि ये चेंज होती रहती है। सपोज़ जब हम कहानी पढ़ते हैं, ड्रामा देखते हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारी अटेंशन क्या होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसफ़र होती रहती है। यानी हमारी अटेंशन का जो ड्यूरेशन क्या होता है, वो भी मुख्तसर होता है, यानी बहुत देर तक हम किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं करते, बल्कि हमारी 5 सेंस से मिलने वाले पैगामात जो हैं, हमारे दिमाग को जो पैगामात मिलते हैं, उसकी वजह से हमारी जो अटेंशन होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र हो जाती है। स्टूडेंट, ये था आपका टॉपिक अटेंशन, आज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मैं आपको कल पढ़ाऊँगी परसेप्शन। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।